कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक फैंटेसी एक्शन मूवी जिसका नाम है द लास्ट विच हंटर। 800 साल पहले पूरा यूरोप एक ताकतवर विच की वजह से बहुत डर में होता है, जो कि खतरनाक बीमारी छोड़ देती है जिसकी वजह से इंसान मर रहे होते हैं। नाइट्स का एक ग्रुप जिसका लीडर कोल्डर होता है, वो उस विच क्वीन के खिलाफ एक जंग छेड़ देता है। वो लड़ते हुए उसके घर में घुस जाते हैं और वो उसे आग में कैद कर देते हैं और फिर वो एक तलवार उसे मार देते हैं। इस वजह से क्वीन हार जाती है और बीमारी भी ख़त्म हो जाती है। कोल्डर, जिसने जंग में अपनी फैमिली खो दी होती है, उसे क्वीन हमेशा जिंदा रहने की बद्दुआ देती है, जो कि कोल्डर से बदला लेने का सबसे जालिम तरीका होता है, जिसकी वजह से वो हमेशा जिंदा रहेगा और अपने प्यारों के खोने का दर्द महसूस करता रहेगा। फिर विच क्वीन के मरने के बाद उसकी कमज़ोर फौज इंसानों से अमन मुआहिदा कर लेती है और वो विच हंटर्स की गुलामी शुरू कर देते हैं। एक्स एंड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन पिछले 800 सालों से काम कर रही है ताकि वो डायनों और इंसानों के दरमियान अमन रख सकें और वो उन शैतानों को सज़ा देते हैं जो कि रूल्स तोड़ते हैं। मौजूदा दिन में कोल्डर अभी भी एक्स एंड क्रॉस के साथ मिलकर विच हंटर का काम करता है। उसकी मदद एक पादरियों का ग्रुप डोलन करता है, जो कि 800 साल से बारी बारी काम कर रहे हैं। ये काम 800 साल पहले उस पादरी से शुरू हुआ जो विच क्वीन के खिलाफ लड़ा था। 36वां डोलन बूढ़ा हो चुका है और रिटायरमेंट का ऐलान करता है। कोल्डर उसे उसकी ड्यूटी के इनाम में उसे एक स्पेशल गिफ्ट देता है। पुराना डोलन घर वापस जाता है और अपनी ड्यूटीज 37वें डोलन को ट्रांसफ़र कर देता है। अगले दिन कोल्डर को एक बुरी खबर मिलती है कि बूढ़ा डोलन मारा गया है। उसकी मौत से शौक होता कोल्डर सच जानने का फैसला करता है। फिर वो पुराने डोलन के घर इन्वेस्टिगेट करता है। कोल्डर को पुराने काले जादू के निशान मिलते हैं और कुछ अजीब पौधे भी, जो कि शायद काले जादू के लिए इस्तेमाल किए गए, जिसकी वजह से उसे समझ आ जाती है कि बूढ़े पादरी को किसी ताकतवर डाइन ने मारा है। कुछ मोमेंट्स बाद कोल्डर पीछा करते एक बेकरी जाता है जिसे एक अंधा विच चलाता है, जो कि कोल्डर के डर से उसे कुछ क्लूज दे देता है। कोल्डर फिर क्लूज फॉलो करके किसी को लोकेट कर लेता है, लेकिन उस पर एक खतरनाक विच हमला करती है जो कि बच्ची के रूप में होती है, लेकिन वो कामयाबी से विच को पकड़ लेता है और वो उस तोहफे को भी देखते हैं जो कि उसने बूढ़े डोलिन को भेजा था। फिर वो उसे विच काउंसिल में इंसाफ के लिए लेकर जाता है। विच ने एक गैर कानूनी जादू का इस्तेमाल किया होता है। इसके नतीजे में उसे एक विच की जेल में डाल दिया जाता है। बाद में कोल्डर बूढ़े पादरी की बॉडी चेक करने जाता है और उसे एहसास होता है कि बूढ़ा पादरी अभी मरा नहीं है और उसे सिर्फ एक काले जादू ने घेरा हुआ है, जो कि तब खत्म होगा जब वो उस विच को मार देगा जिसने ये जादू किया था। उसे जल्द से जल्द जादू को तोड़ना होगा, वरना बूढ़ा पादरी 2 दिन में मारा जाएगा। इसी दौरान वो कुछ क्लूज देखता है जो कि बूढ़े डोलन ने अपने हाथ पर छोड़े थे। कोल्डर को क्लूज से पता लगता है कि उसे अपनी पुरानी यादें याद करनी होगी। कोल्डर फिर एक विच बार में जाता है ताकि वो एक डायन क्लोई से याददाश्त का जादू ले सके, जिसके ज़रिए वो ये याद कर पाएगा कि उसने कैसे विच क्वीन को मारा था। क्लोई उसकी मदद करने को मान जाती है। फिर वो एक फल का इस्तेमाल करके जादू करती है। कोल्डर अचानक उसी जंग में चला जाता है जहां वो विच क्वीन को मारने की कोशिश कर रहा था और विच क्वीन उसके सामने मर रही होती है। अपनी याददाश्त को देखते दौरान उसे एक दाढ़ी वाला विच ज़बरदस्ती असल दुनिया में ले आता है, जो कि विच क्वीन का फॉलोअर होता है और यही वो आदमी है जिसने बूढ़े पादरी पर जादू किया था। आदमी कोल्डर को उसकी यादें याद करने से रोकने आया होता है और वो उस जगह पर आग लगा देता है ताकि वो तमाम जादू तबाह कर सके, जिससे वो अपनी यादें याद कर सकता है। कोल्डर अभी भी अपनी ही यादों में कैद होता है और वो दाढ़ी वाला आदमी मौका देखकर भाग जाता है। उस रात क्लोई पर काले जादू से उसके घर में हमला किया जाता है ताकि वो कोल्डर को यादें याद करने के लिए जादू ना दे सके, लेकिन कोल्डर वहां आ जाता है और उसे आखिरकार बचा लेता है। अगले दिन उसे पता लगता है कि यादें लाने वाले तमाम जादू तबाह कर दिए गए हैं। क्लोई को अपने के साथी के पास जाना होगा ताकि वो जादू के लिए चीज़ें ले सके, लेकिन जब वो वहां जाते हैं वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसे उसी दाढ़ी वाले विच ने मार दिया है और वो चीज़ें भी वहां नहीं हैं। कोई चॉइस ना होते हुए वो फिर एक काला जादू करने वाली विच के पास आते हैं,
लेकिन वो पहले ही दाढ़ी वाले विच के साथ मिल चुकी होती है ताकि कोल्डर को रोक सकें। फिर वो कोल्डर पर एक जादू करती है ताकि वो उसे उसके ख्वाबों में कैद कर सके। लेकिन एक ड्रीम वॉकर होने की वजह से क्लोई उसके ख्वाबों में जाती है और वो उसे बाहर निकाल लेती है। फिर आज़ाद होने के बाद कोल्डर उस डायन पर हमला करता है और क्लोई उसका एक जादुई पत्थर तोड़ देती है, जिसकी वजह से उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। बाद में कोल्डर को एहसास होता है कि क्लोई की ड्रीम वॉकर की पावर्स यादें लाने में मदद कर सकती हैं। कोल्डर फिर क्लोई को विच कौंसल लेकर जाता है, जहां क्लोई कोल्डर को वापस माजी में भेजती है। ख्वाब में कोल्डर को पता लगता है कि विच क्वीन के जलने के बाद सबसे पहला डोलिन उसके दिल को ख़त्म करने को आया था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि विच क्वीन का दिल कोल्डर को हमेशा के लिए ज़िंदा रखेगा और इस तरह उसने कोल्डर को एक्स एंड क्रॉस की सर्विस के लिए रख लिया। सच जानने के बाद कोल्डर नए डोलिन पर गुस्सा होता है। वो बताता है कि बूढ़ा पादरी दिल को तबाह करना चाहता था ताकि कोल्डर को आज़ाद कर सके, लेकिन वो अपना ये प्लान पूरा ना कर सका। दूसरी साइड वो दाढ़ी वाला विच दिल ले लेता है और अंधे विच को भी पकड़ लेता है। फिर जादू करने के बाद वो विच क्वीन को उसकी बॉडी में ले आता है। कोल्डर को डार्क विच के प्लान का पता लग चुका होता है और वो उसे रोकने को भागता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। दाढ़ी वाला विच कोल्डर पर हमला करता है लेकिन फौरन मारा जाता है। जिंदा हुई क्वीन कोल्डर पर हमला कर देती है और उसके जिस्म में हाथ घुसा देती है और वो उससे जादुई ताकतें इस तरह से खींच लेती है जो कि क्वीन ने जानबूझकर 800 साल पहले उसके अंदर छोड़ी थी। फिर क्वीन कोल्डर को हरा देती है और वहाँ से भाग जाती है। दाढ़ी वाले विच के मरने की वजह से बूढ़ा पादरी जादू से जिंदा हो जाता है। वो फिर कोल्डर को बताता है कि क्वीन दोबारा से दुनिया पर कब्जा करना चाहती है और वो दोबारा बीमारी फैलाने वाली है, लेकिन ये जादू तमाम डायनों के जादू को मिलाकर ही किया जा सकता है जो कि विच की जेल में कैद हैं। वो कोल्डर को कहता है कि वो क्वीन को रोककर दुनिया को बचाए। फिर कोल्डर क्लोई और नए डोलिन के साथ विच की जेल के पास जाता है जो कि अब डार्क विच का महल बन चुकी होती है। वो देखते हैं कि तमाम डार्क विचेस वहाँ पर एक जादू से कैद हैं। बाद में वो एक कैद हुए विच को बाहर निकालते हैं। क्लोई अपने ड्रीम वॉकिंग एबिलिटी के साथ उसके ख्वाब में जाकर उसे मारना चाहती है ताकि वो इस तरह से क्वीन के जादू को रोक सके। कोल्डर क्वीन से मुकाबला करता है लेकिन वो उसे जल्द ही उसके ख्वाबों में फंसा देती है, जहां वो कमज़ोर पड़ जाता है और क्वीन का मुकाबला नहीं कर पाता। कोल्डर को क्वीन बुरी तरह से मार रही होती है। क्लोई कामयाबी से कैद हुई विच को मार देती है, जिसकी वजह से क्वीन का कैद हुई विचेस से कनेक्शन टूट जाता है और जादू भी इस तरह से ख़त्म हो जाता है। कोल्डर अपनी तलवार को आग लगा लेता है और वो क्वीन को मारने ही वाला होता है। नया डोलिन क्लोई को बंदी बना लेता है और कोल्डर को कहता है कि वो क्वीन को छोड़ दे। ये पता चलता है कि नया डोलिन एक डार्क विच का बेटा है जिसे कोल्डर ने मारा था जब वो सिर्फ 5 साल का था, लेकिन उसे विच काउंसिल ने अडॉप्ट कर लिया और वो अब विच क्वीन से डार्क मैजिक पावर्स सीखना चाहता है, लेकिन क्वीन उसे यूजलेस कहती है। क्वीन उसे फौरन मार देती है। फिर वो क्लोई को पकड़ती है ताकि वो विचेस से दोबारा कनेक्शन जोड़ सके और जादू को पूरा कर सके। उसका काला जादू स्टार्ट हो जाता है और पूरी दुनिया को कब्जे में लेने वाला होता है। कोल्डर फिर बिजली को तलवार में लाता है और क्वीन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो जलकर मर जाती है और उसका जादू भी टूट जाता है। आखिर में कोल्डर खुद को और क्वीन के दिल को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन क्लोई उसे रोकती है, ये कहकर के दुनिया को उसकी ज़रूरत है क्योंकि शायद विच क्वीन से ख़तरनाक चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। कोल्डर उसकी बात मान जाता है और एक्स एंड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन को भी छोड़ देता है और वो अपनी एक नई टीम बूढ़े डोलिन के साथ बनाकर इंसानियत को बचाना चाहता है। यह ज़रनाम मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।